सभी बच्चों को पीसीएम एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में बिलियनों की सांद्रता ज्ञात करने की यानी व्यक्त करने की विधियां। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं बिलियन के प्रकार, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में बिलियनों की सांद्रता ज्ञात करने की या व्यक्त करने की विधियां। तो बिलियनों की सांद्रता या ज्ञात करने की जो विधियां होती है वो कई विधि होती हैं, जिसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट हेडिंग। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग आप लोग लगा लीजिएगा बिलियन की। फर्स्ट हेडिंग है बिलियन की भार प्रतिशतता। बिलियन की भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता। तो फर्स्ट हेडिंग क्या है? बिलियन की भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता है। तो देखिए बिलियन की भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता होता क्या है। मान लीजिए कोई बिलियन है, क्या है? कोई बिलियन, यानी किसी बिलियन के 100 ग्राम में, किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की जो ग्राम में मात्रा होता है, किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस बिलियन की कहलाता है भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता। अभी कुछ नहीं समझ आया? देखिए अब आप लोग को हम समझा रहे हैं। जिससे मान लीजिए यह जो है कोई बिलियन हम लोग बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? बिलियन। यह पानी है और इसमें नमक डाल दिए तो यह बिलियन बन चुका। यह क्या बन गया? बिलियन बन गया। देखिए जब यह बिलियन बन गया तो यह बिलियन बनकर तो तैयार हो गया है। लेकिन अब करना क्या है कि इस बिलियन से हमको 100 ग्राम लेना है। इस बिलियन से क्या लेना है? 100 ग्राम। तो देखिए इस बिलियन से हम लोग 100 ग्राम लेंगे। ये तो ज्यादा बिलियन बनाकर रखा गया है, बस इस बिलियन से हम लोग 100 ग्राम में लेंगे। क्या लेना है? इस किसी बिलियन के 100 ग्राम। कितना लिया गया है? 100 ग्राम लिया गया है। तो देखिए यह 100 ग्राम हम लोग ले लिए। तो जब 100 ग्राम ले लिए तो अब इसमें कितने ग्राम नमक घुला है, यानी विलेय पदार्थ घुला है या चीनी घुला है? ये 100 ग्राम हम लोग लिए हैं। अब इस 100 ग्राम में कितने ग्राम विलेय पदार्थ घुला है? तो अगर हम लोग यह बता दें कि 100 ग्राम में, 100 ग्राम बिलियन में अगर 2 ग्राम विलेय घुला है, यानी 2 ग्राम नमक घुला है, 2 ग्राम चीनी घुला है, तो 2 ग्राम ही क्या कहलाएगा? इस बिलियन का, जो हम बिलियन बना कर रखे थे यहाँ पे, इस बिलियन का कहलाएगा भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता। फिर देखिए यह बिलियन बना कर रखा गया है। क्या रखा गया है? बिलियन। और किसी लड़के से बोला गया कि जाओ और ये जो बिलियन बना कर रखा गया है, इस बिलियन से तुम 100 ग्राम बिलियन निकाल के लाओ। कितना बिलियन निकाल के लाना है? 100 ग्राम। तो लड़का गया और यहाँ पर जो बिलियन बना कर रखा गया था, इससे 100 ग्राम बिलियन उठा कर ले आया। इससे कितना लाया? 100 ग्राम लाया बिलियन। तो ये 100 ग्राम बिलियन आ चुका है। अगर इस 100 ग्राम बिलियन में अगर हम लोग पता करें कि कितने ग्राम विलेय पदार्थ घुला है, कितने ग्राम चीनी घुला है, कितने ग्राम चीनी घुला है, तो अगर हम लोग अगर किसी माध्यम से यह बता दिया जाए कि इसमें अगर 10 ग्राम चीनी घुला है या 5 ग्राम चीनी घुला है या 2 ग्राम चीनी घुला है, तो अगर मान लीजिए अगर कोई बता दिया कि इसमें 2 ग्राम चीनी घुला है, तो इसका मतलब ये जो 2 ग्राम है, 2 ग्राम ही क्या कहलाएगा? ये जो बिलियन बना के रखा गया था उसका कहलाएगा भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता। तो किसी बिलियन कितना बना के रखा गया है उससे हमसे मतलब नहीं है, बस किसी बिलियन के है, कोई बिलियन है, किसी बिलियन के 100 ग्राम में, बस इसमें से 100 ग्राम लेना है। कोई बिलियन है, कितना है? 1 लीटर है कि 2 लीटर है कि 10 लीटर है कि 50 लीटर, उससे हमसे मतलब नहीं है। मान लीजिए अगर 10 लीटर का है तो उससे भी कोई मतलब नहीं है। कोई बिलियन है, किसी बिलियन से कितना लेना है? मात्र 100 ग्राम लेना है। किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित, यह बिलियन बना कर रखा गया था, इसमें से कितना लेना है? 100 ग्राम। तो किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की, अब इस 100 ग्राम में कितने विलेय पदार्थ घुला है
उसकी मात्रा ही क्या कहलाती है, विलयन की भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है। तो इसको डिफाइन हम लोग कैसे करेंगे, तो डिफिनेशन हम लिख दे रहे हैं। देखिए कि किसी विलयन के, यहां पर क्या लिखा जाएगा कि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की, विलेय पदार्थ की, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस विलयन की, उस विलयन की भार प्रतिशतता, भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है। तो अभी जो समझाया वही लिखवा, यहां पर लिखा भी गया है कि किसी विलयन के 100 ग्राम में, विलयन कितना लेना है, 100 ग्राम लेना है। अब उस 100 ग्राम विलयन में कितने ग्राम चीनी घुला है, यानी विलेय घुला है, उसकी मात्रा ही क्या कहलाती है, उस विलयन की भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है। यानी किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस विलयन की क्या कहलाएगा, भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है। अब देखिए इसका सूत्र होता है कि भार प्रतिशतता, भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर सूत्र होगा विलेय का भार, विलेय का भार, चलिए इधर लिख दे रहे हैं, एक मिनट, इसको ऐसे छोटा में और लिख दिया जाए इधर से, कि विलयन का, ऐसे लिख दे रहे हैं कि भार प्रतिशतता, प्रतिशतता एक ही चीज लिख रहे हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता भी इसे कह सकते हैं, तो वो नहीं लिख रहे हैं। विलयन की भार प्रतिशतता बराबर फार्मूला होता है विलेय का भार, विलेय का भार, विलेय का भार या कह सकते हैं द्रव्यमान, विलेय का भार या द्रव्यमान। तो भार हो या द्रव्यमान हो, हमेशा उसे लिखेंगे ग्राम में। किसमें लिखना है, ग्राम में, जीएम में। अपान, अपान हो जाएगा विलयन का भार, विलयन का भार, तो विलयन का भार या कह सकते हैं द्रव्यमान, विलयन का भार या द्रव्यमान, जिसे नापा जाएगा ग्राम में। ये भी किस में नापा जाएगा, ग्राम में। अब गुणे यहां पर हो जाएगा 100, गुणे क्या हो गया 100। तो फार्मूला निकला विलयन की भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर सूत्र होता है विलेय का भार या द्रव्यमान ग्राम में, अब बट्टे विलयन का भार या द्रव्यमान ग्राम में, गुणे क्या हो जाएगा 100। और विलयन की भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता किसे कहते हैं, तो किसी भी कोई विलयन है, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित जो विलेय पदार्थ की मात्रा होती है, मान लीजिए कोई विलयन बनाकर रखा गया है 100 ग्राम का, अब उस 100 ग्राम विलयन में कितने ग्राम चीनी घुला है, कितने ग्राम नमक घुला है, उसकी ग्राम में मात्रा ही क्या कहलाती है, उस विलयन की भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है। तो विलयन की भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता का सूत्र होगा विलेय का भार या द्रव्यमान ग्राम में, अब बट्टे हो जाएगा विलयन का भार या द्रव्यमान ग्राम में गुणे 100। ये तो शब्द में लिखा गया है। अब इसी फार्मूले को मैथमेटिकल भाषा में कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए विलयन की भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता को लिखा जाएगा यहाँ पर प्रतिशत
प्रतिशत भार, जिसे लिखा जाएगा W बाई स्मॉल w बाई कैपिटल W बराबर विलेय का भार, विलेय का भार। तो यहां पर विलेय का भार, तो यहां पर कुछ हम बेसिक चीज बताना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा। बेसिक चीज यह बताना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। याद कीजिए जो पहला हमारा वीडियो आप लोग देखे होंगे विलयन का, फर्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 1, तो उसमें हम बताए थे कि विलयन का निर्माण विलेय और विलायक से होता है। विलयन का निर्माण विलेय और किससे होता है? विलायक से होता है। यानी जो विलयन होता है, विलयन वह बना किससे किससे होता है? विलयन बना होता है विलेय और विलायक से। तो जब विलेय और विलायक मिलता है तो विलयन का निर्माण होगा। यानी हम बताए थे कि जो विलयन है, विलयन के दो लड़के, एक विलायक है और दूसरा क्या है? विलेय। तो विलयन के दो लड़के हैं, बड़े लड़के का नाम है विलायक और छोटे लड़के का नाम क्या है? विलेय। तो विलयन के बड़े लड़के का नाम क्या है? विलायक, और छोटे लड़के का नाम क्या है? विलेय। तो याद रखिएगा कि विलायक जो है विलयन के बड़े लड़के हैं और विलेय क्या है? विलयन के छोटे लड़के हैं। तो अगर मान लीजिए हमको विलेय का भार दिखाना हो, विलेय के भार को अगर डिनोट करना हो, तो भार को हम लोग दो तरह से डिनोट करेंगे। कितने तरह से? दो तरह से। एक तो स्मॉल w लिखा जाएगा और एक क्या लिखा जाएगा? कैपिटल W। भार को दो तरह से व्यक्त किया जाएगा, एक स्मॉल w और एक कैपिटल W। अब यहां पर कंफ्यूजन यह होगा कि स्मॉल w विलेय के लिए लिखना है कि विलायक के लिए लिखना है, और कैपिटल W विलेय के लिए लिखना है कि विलायक के लिए लिखना है। तो अभी हम बताए हैं कि विलयन के दो लड़के, बड़े लड़के का नाम विलायक, छोटे लड़के का नाम विलेय। तो छोटे लड़का कौन है? विलेय। तो विलेय के भार को स्मॉल w से लिखा जाएगा, क्योंकि छोटा है तो छोटा लेटर से लिखा जाएगा। और विलायक जो है विलयन के बड़े लड़के हैं, तो विलायक बड़ा है तो उसको बड़े लेटर से लिखा जाएगा। तो विलेय के भार को स्मॉल w और विलायक के भार को कैपिटल W। तो विलायक के भार को कैपिटल W से लिखेंगे क्योंकि ये बड़े भैया हैं, और ये विलेय के भार को स्मॉल w से लिखा जाएगा क्योंकि यह विलायक के छोटे भैया हैं। तो यहां पर लिखा गया है कि विलेय का भार, तो विलेय के भार को लिखा जाएगा स्मॉल w से, क्योंकि विलेय जो है विलायक से छोटे हैं। विलेय क्या है? विलायक से छोटे। तो स्मॉल w अपान, अब देखिए विलयन का भार या द्रव्यमान, तो विलयन के भार या द्रव्यमान को लिखा जाएगा VS से, और गुणे हो गया 100। गुणे क्या हो गया? 100। अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, इधर ऊपर हम मिटाएंगे तभी लिख पाएंगे, जगह नहीं है। तो देखिए इधर का हम मिटा दे रहे हैं। तो किसी भी एक मिनट यहां पर देखिएगा, यहां पर रहेगा किसी विलयन के, यहां पर के रहेगा, के देखिएगा छूट गया है, के यहां पे किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित, के छूट गया है, उसको आप लिख लीजिएगा। तो अब यहां पर देखिए यह जो भार प्रतिशत आया है, यानी प्रतिशत ऑफ स्मॉल w अपान कैपिटल W, यानी विलयन की भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता को डिनोट किया जाता है, व्यक्त किया जाता है स्मॉल w अपान कैपिटल W से। तो यह हो गया कितना आया? v स्मॉल w अपान VS लिखा गया है। अच्छा यह देखिएगा एक मिनट के लिए, यहाँ पे चूंकि यहाँ पे जो VS होगा ना वह स्मॉल w आप प्लस कैपिटल W के बराबर होगा। VS किसके बराबर होगा? स्मॉल w प्लस कैपिटल W के बराबर होगा। क्यों? ध्यान से देखिए, मान लीजिए जल है, यह क्या है? जल। यह विलायक है, यह क्या है? विलायक है। और अभी हम इसमें देखिए यह विलायक है और इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल दिए। क्या डाल दिए? नमक। अब यह विलयन बना दिए, ये क्या बना दिए? विलयन। तो देखिए जब विलयन बन गया, यह विलयन बनकर तैयार हो गया, तो अब हमको बताइए कि इसका जो भार होगा वह
बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि पहले जल का भार और मान लीजिए थोड़ा सा हम 2 ग्राम चीनी डाल दिए या नमक डाल दिए, तो अब इसका जो वेट हम लोग करेंगे, तौलेंगे, तो इसका भार ज्यादा होगा। देखिए, कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए पहले अगर हम लोग लिए थे 10 ग्राम जल, कितना ग्राम जल लिए थे? 10 ग्राम। अगर इसमें हम 2 ग्राम चीनी डाल दिए, 2 ग्राम क्या डाल दिए? चीनी। तो पहले जल कितना था? 10 ग्राम। चीनी कितना डाले? 2 ग्राम। चीनी क्या हुआ? जल में घुल गया। अब जब इसको तौला जाएगा तब एक कितना होगा? 10 दू 12 ग्राम का होगा। ये जो बिलियन बनेगा वह कितने ग्राम का होगा? 12 ग्राम का। नहीं समझे? मान लीजिए पहले यह 10 ग्राम हम क्या लिए थे? जल, विलायक लिए थे। अब इसमें 2 ग्राम नमक या चीनी डाल दिए। 2 ग्राम क्या डाल दिए? नमक या चीनी। तो 2 ग्राम नमक या चीनी डाल दिए, तो नमक या चीनी क्या हुआ? इस पानी में, इस जल में घुल गया। जब घुल गया, अब जब इसको तौला जाएगा तो 10 और 2 कितना होगा? 12 ग्राम होगा। जो बिलियन का भार होगा वो कितना हो गया? 12 ग्राम। क्योंकि जो 2 ग्राम चीनी हम लोग डाले हैं वो पानी में तो ही है ना, बाहर तो गया नहीं है, ये पानी के अंदर ही है। तो जब इसे तौला जाएगा तो वो 12 ग्राम होगा। और 12 ग्राम क्या होगा? इस बिलियन का भार होगा, बिलियन का भार। तो इस बिलियन के भार में देखिए, जल का भी भार है 10 ग्राम, और यह विलेय का भी भार है। किसका भार है? विलेय का भी भार है। ये जो बिलियन का भार आया है, तो बिलियन के भार में जल का भी भार है और किसका भार है? विलेय का भार। तो जल की भी भार है और किसका भार है? विलेय का भार। तो जल क्या हो गया? विलाय, कैपिटल डब्ल्यू, और चीनी क्या हो गया? विलेय, स्मॉल डब्ल्यू। तो इस लिखा गया है कि जो बिलियन का भार होगा WS, वो स्मॉल डब्ल्यू विलेय के भार और कैपिटल डब्ल्यू विलायक के भार के योगफल के क्या होगा? बराबर होगा। तो वही लिखा गया है कि जो WS होता है बिलियन का भार, याद रखिएगा कि जो बिलियन का भार होता है, बिलियन का भार हमेशा विलेय के भार और विलायक के भार के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो बिलियन का भार हमेशा क्या होगा? विलेय और विलायक के भार के योगफल के बराबर। तो यहां पर हम रखेंगे तो यह फार्मूला निकल कर आएगा प्रतिशत आप स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल डब्ल्यू। क्योंकि भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता को लिखा जाता है स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल डब्ल्यू से। बराबर क्या हो गया? स्मॉल डब्ल्यू अपान, अब देखिए जो VS है, सॉरी WS है, तो WS के जगह पर क्या निकला? स्मॉल डब्ल्यू गुणे कैपिटल डब्ल्यू और गुणे क्या आ गया? 100। तो यह मैथमेटिकल फार्मूला हो गया। यह कौन सा फार्मूला निकला है? मैथमेटिकल फार्मूला। यानी बिलियन की भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता का फार्मूला, जो मैथमेटिकल फार्मूला होगा वह होगा स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल डब्ल्यू प्लस कैपिटल डब्ल्यू गुणे 100। और इसके नीचे हम लोग लिख सकते हैं कि जहां स्मॉल डब्ल्यू को कहा जाता है विलेय का भार, विलेय का भार, और भार जब भी लिखा जाएगा ग्राम में, भार जहां आएगा तो क्या लिखना है? ग्राम में लिखना है, क्योंकि भार को हमेशा ग्राम में नापा जाएगा। और यहां पे जो कैपिटल डब्ल्यू है, तो कैपिटल डब्ल्यू है विलायक का भार। कैपिटल डब्ल्यू क्या है? विलायक का भार। और विलायक के बाद फिर भार आया, तो भार जहां पर आए तो ग्राम में। याद रखिए, जहां भार आए तो ग्राम में, जहां भार आए तो गांव में। तो स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार, कैपिटल डब्ल्यू विलायक के भार। क्योंकि विलेय छोटे भाई हैं और विलायक क्या है? बड़े भाई हैं। तो छोटे भाई के लिए छोटा लेटर और बड़े भाई के लिए बड़ा लेटर। तो यह था विलियन की भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशत। तो अब फिलहाल अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, तो अब नेक्स्ट हेडिंग होगा विलयन की आयतन प्रतिशतता। तो दूसरा हेडिंग लगाइए आप लोग, विलयन की आयतन प्रतिशतता। तो अभी जो पढ़ाया गया है विलयन की भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता, उसी जैसा ये भी है। जहां वहां पे ग्राम में लिखे थे, अब हम लोग यहाँ पे ml में लेंगे।
वहां पर भार था तो ग्राम लिखा गया था, यहाँ पर आयतन तो ml लिखा जाएगा। तो डिफिनेशन दोनों का एक ही है, पहले डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, उसके बाद अभी विस्तार से बताएंगे। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि किसी विलयन के 100 ml में, याद कीजिए उससे पहले हम लोग ग्राम में लिखे थे, बस वही अंतर है। तो किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ की 1 में यानी मिली में, विलेय पदार्थ की ml में आयतन, विलेय पदार्थ की ml में आयतन उस विलयन का आयतन प्रतिशतता कहलाता है। यानी किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित, यानी कोई विलयन बना के रखा गया है, मान लीजिए कोई विलयन बना के रखा गया है और इस विलयन से कितना लाना है, इस विलयन से 100 ml विलयन उठाकर लाना है। कितना लाना है? 100 ml विलयन यहां से निकालकर, यह विलयन बना कर रखा गया था, अब कितना रखा गया है वो उसको छोड़ दीजिए, 1 लीटर 10 लीटर 50 लीटर उस समय मतलब नहीं है, यह विलयन बना कर रखा गया है, इस विलयन से कितना लाना है? 100 ml। तो किसी विलयन के 100 ml लाना है और उस 100 ml में हमको यह पता करना है कि जो विलेय पदार्थ है वह कितने ml घुला है। वही तो लिखा गया है विलेय पदार्थ की ml मात्रा, यानी जो विलेय पदार्थ है वह कितने ml घुला है। तो अगर हम लोग बता दिए कि 10 ml घुला है तो 10 ml ही क्या कहलाएगा? इस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाएगा। अब इसका जो सूत्र देखिए, तो देखिए विलयन की आयतन प्रतिशतता को लिखा जाता है स्मॉल v अपान कैपिटल V, यानी प्रतिशत आप स्मॉल v अपान कैपिटल V बराबर सूत्र होगा विलेय का आयतन, विलेय का आयतन, आयतन जब भी आए तो ये लिखना है ml में, यानी आयतन को ml में नापा जाता है। और अभी बताएं भार जहां पर भी आए तो ग्राम में, भार जहां आए ग्राम में, आयतन जहां आए ml में। और नीचे हो जाएगा विलयन का कुल आयतन, विलयन का कुल आयतन, और आयतन आ रहा है तो यहां पर भी क्या लिखा जाएगा ml में, और गुणे यहां पर हो जाएगा 100, गुणे क्या लिखना है 100। अब इसको मैथमेटिकल भाषा में कैसे लिखा जाएगा? ये हो जाएगा प्रतिशत आप स्मॉल v अपान कैपिटल V इक्वल टू विलेय का आयतन। देखिए विलेय छोटे भाई हैं तो छोटे आयतन को v से लिखा जाएगा, आयतन को तो v से लिखना है, लेकिन विलेय हैं तो विलेय छोटे हैं तो छोटा लीटर में लिखना है v, और बटे विलयन का कुल आयतन, तो विलयन का कुल आयतन को लिखा जाएगा vs से, और गुणे क्या हो गया 100। तो विलयन का जो कुल आयतन होगा वह विलेय के आयतन और विलायक के आयतन के योगफल के बराबर होगा। जैसे अभी हम बताए हैं कि जो विलयन का भार होता है वह विलेय के भार और विलायक के भार के योगफल के बराबर होता है, वैसे ही विलयन का जो आयतन होगा वह विलेय के आयतन और विलायक के आयतन के योगफल का क्या होगा? बराबर होगा। तो फिलहाल अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए इधर का मिटा दे रहे हैं ऊपर से, तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो VS है यानी विलयन का जो आयतन है वह विलेय के आयतन स्मॉल v और विलायक के आयतन कैपिटल V के योगफल का क्या होगा? बराबर। जैसे भी बताया गया है कि जो WS होता है यानी जो विलयन का भार होता है वह विलेय के भार
और विलायक के भार के योगफल के बराबर होता है, वैसे ही जो विलयन का आयतन होगा वह विलेय के आयतन और विलायक के आयतन के योगफल का क्या होगा, बराबर होगा। तो यह मान यहां पर रखिए, तो मिलेगा प्रतिशत आप स्मॉल v अपान कैपिटल V बराबर स्मॉल v अपान जो vs है, vs के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल v प्लस कैपिटल V और गुणे क्या हो जाएगा 100। तो यह फार्मूला निकल गया किसका, विलयन की आयतन प्रतिशतता का। तो चलिए इतने का भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, तो दो हेडिंग हम लोग पढ़ चुके, अब तीसरा हेडिंग लगाइए, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। सब कुछ नाम में ही छुपा है, सब कुछ कहां छुपा है, नाम में। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, प्रति मतलब एक लीटर, प्रति मतलब एक, लीटर मतलब लीटर, तो एक लीटर यानी किसी विलयन के एक लीटर में उपस्थित जो विलेय की, किसी विलयन के एक लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, प्रति लीटर, प्रति मतलब एक लीटर, यानी कोई विलयन है और वह विलयन कितने का होना चाहिए, ना तो आधा लीटर का होना चाहिए, ना तो 2 लीटर का होना चाहिए, वह होना चाहिए 1 लीटर का। तो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, यानी प्रति मतलब 1, लीटर मतलब लीटर, तो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस विलयन की क्या कहलाता है, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाता है। तो डिफाइन हम लोग कैसे करेंगे, तो डिफाइन ऐसे करना है कि किसी विलयन के, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ की, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस विलयन की, उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाता है। यानी किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, वही तो है, प्रति लीटर है 1 लीटर, कोई विलयन है तो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस विलयन की क्या कहलाती है, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। अब यहां पर इसका फार्मूला होगा कि ग्राम, यह सूत्र लिख रहे हैं, प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर सूत्र होता है विलेय पदार्थ का भार, विलेय पदार्थ का भार, भार जहां जब भी आए तो बताएं हम ग्राम में लिखना है, तो ग्राम में, और नीचे हो जाएगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और आयतन जहां पर आए तो यहां पर लिखना है लीटर में, लीटर में। तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता का सूत्र हो गया विलेय पदार्थ का भार ग्राम में अपान विलयन का आयतन लीटर में। अगर इसको हम लोग मैथमेटिकल भाषा में लिखें तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता को लिखा जाता है यस से, तो यस बराबर हो जाएगा विलेय पदार्थ का भार, तो स्मॉल डब्ल्यू अपान हो जाएगा विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन हो जाएगा भी, और यहां पर लिख देना है इन लीटर, इन यल, या नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, डब्ल्यू अपान भी लिख दीजिए। तो यह फार्मूला किसका निकल कर आया, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता का। तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता है क्या, सब कुछ नाम में छुपा है, यानी
ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, प्रति मतलब एक, तो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस विलयन की क्या कहलाती है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। तो चलिए अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, तो यह था ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए 3, चौथा हेडिंग है पीपीएम। देखिए पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन में सांद्रता, पार्ट पर मिलियन में सांद्रता। तो पीपीएम में सांद्रता का अर्थ हुआ पार्ट पर मिलियन, तो पीपीएम का फुल फॉर्म क्या हुआ, पार्ट पर मिलियन। तो पार्ट पर मिलियन में सांद्रता, पार्ट पर मिलियन, पर मिलियन मतलब 10 लाख, यानी किसी बिलियन के 10 लाख, यानी कोई बिलियन है, किसी बिलियन के कितने 10 लाख। अब 10 लाख मतलब क्या हुआ बताइए, किसी बिलियन के 1 मिलियन यानी 10 लाख, किसी बिलियन के 1 मिलियन, 1 मिलियन कितने को कहा जाता है, 10 लाख को कहा जाता है। 1 मिलियन को कितने कहा जाएगा, 10 लाख। तो लिखा ना पार्ट पर मिलियन, पर मतलब एक, पर मतलब प्रति, मिलियन, तो 1 मिलियन में 1 मिलियन कितने को कहा जाता है, 10 लाख को। तो किसी बिलियन के 1 मिलियन, क्या लिखेंगे हम लोग कि किसी बिलियन के 1 मिलियन, किसी बिलियन के 1 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन को यहां पर लिखा जाएगा 10 लाख, या इसी को लिख सकते हैं 10 की घात 6 ग्राम, 10 की घात 6 ग्राम। तो किसी बिलियन के 1 मिलियन, कोष्टक में 1 मिलियन कितने को कहा जाएगा, 10 लाख या 10 की घात 6 ग्राम में उपस्थित, में उपस्थित विलेय पदार्थ की, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा उस विलयन की, उस विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहलाता है, पीपीएम में सांद्रता कहलाता है। तो इसका सूत्र होगा, देखिए पीपीएम में सांद्रता बराबर विलेय का भार, विलेय का भार, भार जब भी आए तो यहां पर क्या लिखना है, ग्राम में, अपान हो जाएगा विलयन का भार, अपान क्या होगा, विलयन का भार ग्राम में, अब गुणे यहां पर क्या आएगा 10 की घात 6। तो यह पीपीएम में सांद्रता ज्ञात करने का फार्मूला। तो पीपीएम में सांद्रता ज्ञात करने का सूत्र क्या हुआ कि विलेय का भार ग्राम में अपान विलयन का भार ग्राम में गुणे 10 की घात 6। तो अब इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद अभी आगे हम बताएंगे। चलिए देखिए, तो अगर इसको मैथमेटिकल भाषा में लिखना है तब कैसे लिखेंगे हम लोग,
अगर इस फार्मूले को मैथमेटिकल भाषा में लिखना हो तो यहाँ पे जो है विलेय का भार, तो विलेय के भार को किससे लिखा जाएगा, स्मॉल w से। और विलयन का भार, तो विलयन के भार को लिखा जाएगा WS से, और गुणे 10 की घात कितना हो गया, 6। और अभी बताया गया है, शुरू में बताया गया है कि जो WS होता है, WS मतलब क्या, यहाँ पर लिखा जाएगा, चूंकि जो WS होगा यानी विलयन का जो आयतन भार होगा वह विलेय के भार स्मॉल w और विलायक के भार कैपिटल W के योग के बराबर होगा। तो WS के जगह पे क्या लिखेंगे, स्मॉल w प्लस कैपिटल W। तो यहाँ पे हो जाएगा ppm में सांद्रता, ppm में सांद्रता बराबर सूत्र होगा स्मॉल w अपान स्मॉल w प्लस कैपिटल W और गुणे यहां पर आएगा 10 की घात 6। तो ये क्या निकला गया कि ppm में सांद्रता। तो चलिए इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब देखिए जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिलहाल अभी हम लोग इस वीडियो में अभी 4 ही पॉइंट तक हम लोग रख रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ा जाएगा, नार्मलता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, ये सभी अभी बाकी है जो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो फिलहाल अभी इतने के लिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।